हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आप सभी का जो है होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो असिस्टेंट कंपाइलर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी डीमोटिवेट होते हैं कि जो हमने पढ़ा क्या वो सफिशिएंट है या नहीं सफिशिएंट है, कि हमारी प्रिपरेशन में जो है कुछ गलत चीज़ें तो नहीं हम पढ़ चुके। देखिए, मैं आज आपको जो है एक ये अभी जो सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, वो पेपर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो है कैसे क्वेश्चन जो है कवर होते हैं। जो बच्चे हमारे बैच में थे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के, जिन्हें जो है पढ़ाया गया, बैच जो है बिल्कुल फ्री जो है हमने पब्लिकली अनाउंस किया था एक टेस्ट लेकर, जैसे आप स्टूडेंट के लिए बी के जो इस टेस्ट में अच्छा करेगा उसे ज्योग्राफी का बैच फ्री में मिलेगा। इसी तरीके से इनका भी एक बैच चल रहा था। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कंटेंट में से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो कंटेंट जो हमने आपको भी पढ़ाया है। यहाँ पर मैं सिर्फ जो है इनका सिलेबस डिफरेंट है, तो ये आपका सिलेबस इनका डिफरेंट है, बट ये मैं जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर का सेक्शन जो है वो दिखाना चाहता हूँ आपको। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का सेक्शन। देखिए, पहले तो क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। सारे इसका आंसर जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चनों पे नहीं, मैं डायरेक्टली जनरल नॉलेज उन पे जाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द एशिया। बखूबी हम सभी जानते हैं, गंगा भी पढ़ा चुके हैं, आपको ब्रह्मपुत्र भी पढ़ा चुके हैं, इंदस भी पढ़ा चुके हैं, सारों की लेंथ सारा कुछ बोला गया है। और ये खास रिवर यंगटेजी, इस पे इंफोग्राफिक्स भी हमने अपलोड की थी काफी पहले इंस्टाग्राम पे। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन है हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन हरिजन सेवक संघ इन 1932। अभी हमने हिस्ट्री में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे कि महात्मा गांधी जो है, और वो इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री उसमें भी था कि महात्मा गांधी जो है हरिजन से रिलेटेड है, तो ये भी इसका आंसर जो है वो निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंक्लूड्स। जिसने भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ाया होगा उसने ये चीज तो पढ़ाई होगी कि इसमें 169 टारगेट होते हैं, ठीक है, 17 गोल्स होते हैं हमारे। ये तो हर कोई पढ़ाएगा, ये आपके सिलेबस में भी वैसे नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास इन विच ईयर रेमन मैग्सेसे अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड। आपके सिलेबस में जो है अवार्ड्स एंड जो है वो ऑनर्स जो है वो दिया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस में जो है वो अवार्ड्स एंड ऑनर दिया गया है और उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ये देख लीजिए हमारे नोट्सों से ही पहला अवार्ड जो है 1950 जो है वो 8 में जो है वो दिया गया था। तो यहीं पर जो है यही ऑप्शन है 1957 जो होगा वो आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो कितना होने वाला है 1957। 57 में शुरू हुआ और 58 में जो है वो आपको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है विच इज द काज ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर एचआईवी इन्फेक्शन। हम सभी जानते हैं कि ये वायरस होगा। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट वाज द बथु कामा फेस्टिवल सेलिब्रेट इन अक्टूबर 2021। तो हमने जो है स्टूडेंट्स को जो है इस साल के जो भी अवार्ड ये जो फेस्टिवल हुए थे वो जो है वो पढ़ाए हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये फेस्टिवल्स है और यहाँ पर जो अवार्ड जो पूछा गया है ये जो है ये देखिए बथुकामा। तो बथुकामा तेलंगाना तेलंगाना का है और जो है बोनुला भी जो है वो तेलंगाना का है। आपको बाकियों के भी पूछे जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर के भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे जो है वो याद रखेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे नीचे हमारे पास है वेयर वाज द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप जो है सेलिब्रेट इन 1971। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला वर्ल्ड कप जो है 1971 में जो है वो हुआ, कहाँ पर हुआ। हॉकी का भी पूछा जाता है, क्रिकेट का भी पूछा जाता है, फुटबॉल का भी पूछा जाता है। ऐसी क्विज़ेस जो है हमने बहुत पहले टेलीग्राम पे भी करवाई हुई है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट में मैंने इनको पढ़ाई भी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है ये है कि कौन सा जो है डांस है। आपके सिलेबस में जो है वो डांस नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा। बट हमने जो क्लासिकल डांसेस सारे डांसेस पढ़ाए, हर स्टेट के पढ़ाए हुए हैं पहले। अब देखिए, जो आपको मैंने कल परसों जो चीजें पढ़ाई थी उसके बारे में देखिए। ये मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया है।
और क्वेश्चन पूछा भी गया, करेक्ट आंसर मॉन्ट्रियल होगा। मॉन्ट्रियल कहाँ पर होगा? वो कनाडा में होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने आपको किस जगह पढ़ाया है ये चीज़, ठीक है? देखिए, ये मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई है और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जो आया है, वो ये वाला आया है। इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है और मैंने आपको कहा था, याद भी रखेंगे, 4 अप्रैल 1947 में जो है ये जो है फॉर्म्ड हुआ। इसके आज के प्रेसिडेंट जो है, प्रेजेंट हेड जो है वो कौन है? साल्वातोर जो है वो इसके प्रेजेंट हेड है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। फिर उससे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है वो किसकी है। तो अभी हमने यहाँ पर जो है WHO के बारे में पढ़ा और मैंने ये तक कहा था कि इस बार WHO पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको यूनाइटेड नेशन की ही तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है ये पढ़ा रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप में आ सकता है कि इसका प्रेजेंट हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कब बनी है, ये सारे फैक्ट जो है वो आपको याद रखने चाहिए। आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने आपको चलिए इसे भूल जाइए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगला हमारे पास जो है, ये करंट अफेयर की ही बात करेंगे। कोवैक्सीन इज इंडियाज इंडिजिनस कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो मैंने यहाँ पर वैक्सीन से भी जो है चीजें जो है वो कवर की है पूरी सारा। ये देखिए, ऑक्सफोर्ड की जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन आई थी जिसका नाम एस्ट्राजेनेक था, ठीक है, ये भी पढ़ाया गया है। कोई यहाँ पर कोवैक्सीन के बारे में, कोविड-19 भारत बायोटेक जो है इन्होंने बनाई है, डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। तो आईसीएमआर जो है इसमें हेल्प की थी इन्होंने पूरा। फिर भारत बायोटेक्स के बारे में भी पूरा पढ़ा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके चेयरमैन कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में, जो जो मतलब न्यूज में जो चीजें रहती है एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि वो कॉपी पेस्ट करके इधर उधर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ द वुलर लेक। ये देख लीजिए, ये भी आपको, ये तो मैंने लेक्स में अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये देखिए, वुलर का सोर्स झेलम और झेलम का सोर्स कौन है? वेरी नाग है। और ये तो हर किसी को पता भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जे से अगर कोई क्वेश्चन हमारा आ जाए, क्योंकि जे का पोर्शन वो है जो कि आप सभी पढ़ाते हैं और ये आम कॉमन क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ द फोल्क म्यूजिक। पॉपुलर फॉर्म ऑफ द फोल्क म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर। अब बताइए इसका आंसर क्या। मैं दिखा देता हूँ आपको। जिन बच्चों ने हमारी जो ये लिया हुआ था, फोर्थ क्लास वालों ने, हमारे क्लासिकल डांसेस ये सारा, ये देखिए डिस्कस किया हुआ है चक्री के बारे में कि ये जो है यहाँ का रऊफ डांस है। जब ये पढ़ाया था इसमें जो इसके बारे में भी बताया गया था, ठीक है। तो आपका यहाँ से भी जो है आंसर निकल रहा है। मैं जे का पोर्शन जो है आपको बहुत बार बोला है कि यूट्यूब पे नहीं डालता, कुछ वीडियोस मैंने हिस्ट्री की डाली हुई है, आप जाके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फ्लोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन जम्मू डिवीजन। कॉमन क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी बुक पे भी मिल जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये हर किसी की किताब पे मिल जाएगा और हर कोई पढ़ाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये देखिए, मानसर लेक है हमारी, शिवालिक रेंज पे है। बट बात ये है कि जितनी जितना नॉलेज इसमें आपको पता होना चाहिए वो इसमें। ये तो पूछा कि जम्मू में कौन सी है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ईस्ट ऑफ जम्मू, जब मैं जम्मू की पढ़ा रहा हूँ तो ये भी याद रख लेना, 60 टू 55 किलोमीटर है। इसका एलिवेशन तक पढ़ाया गया है, किस रेंज में पड़ता है वो भी पढ़ाया गया है। फ्रेश वाटर है, सैलिन वाटर है, तो याद रखेंगे फ्रेश वाटर है। लेंथ कितनी है? इतनी है। ब्रेड्थ कितनी है? इतनी है। तो ये फैक्ट्स जो होते हैं ये भी याद रखना। फिर यहाँ पर जो है कौन सी श्राइन है वो तक पढ़ाया गया है। फिर नीचे आपको सुरिनसर लेक के बारे में पूछा गया है, वो भी पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो का क्या मतलब है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने चाहिए कि जो हमने पढ़ा है, हमने चाहे अगर आपका 70% कंप्लीट किया या 80% कंप्लीट किया, तो उसके लिए जो है आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि इसी से जो है हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे। अब देखिए, ज्योग्राफी का जिन बच्चों ने स्पेशल बैच लिया था, ठीक है, 100 रुपीज़ का था, बाकियों के लिए तो फ्री था, ठीक है। पहले टेस्ट लिया था, तो उसकी बेसिस पे जो है 15 बच्चों को फ्री था, बाकियों के लिए जो है 100 रुपीज़ लिए थे, सिर्फ 5 बच्चों के लिए।
अब देखिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ाया था पूरी डिटेल में, जम्मू की कौन सी है, कश्मीर की कौन सी है, वहीं से क्वेश्चन आ गया कि ये देखिए अनंतनाग में जो है वो कौन सी है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई जानता है, बट इससे रिलेटेड कुछ अलग क्या पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके रिलेटेड फैक्ट्स क्या पूछे जाते हैं। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा देखिए करंट अफेयर में जो 3 वीडियोज़ है मैं बोल रहा था कि वो पूरी 1-1 घंटे की 3 वीडियोज़ हैं। तो उसमें जो है एक पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है? व्हिच इज़ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज़ अ फ्री स्टाइल इंडियन रेसलर, तो योगेश्वर दत्त जो है वहाँ पर पढ़ाया गया था इनके बारे में। अब आपको मैं एक और दिखा देता हूँ क्वेश्चन। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं मुझे नहीं लगता है कि जे-एंड-के में आपको कोई भी पढ़ाएगा। किसी भी बुक पे आप ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे। ब्रूसली हार्डी एक वैरायटी है। किस चीज़ की वैरायटी है? फ्रूट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है? अब देखिए मैंने जो क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ाया है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। क्रॉप्स है जम्मू एंड कश्मीर की, शायद यहाँ पर ऐड हुआ नहीं है। हाँ, देखिए ये मैं क्रॉप पर का पेजेज़ है, क्रॉप का पेज है। यहाँ पर सैफ़्रॉन है, एप्पल है, ठीक है? इसी तरीके से ये देखो हींग था अभी न्यूज़ में, हींग के बारे में पढ़ाया था। ये देखो बिरा हार्डीज़ वैरायटी ऑफ पीयर, सीधा कैलकुलेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। डायरेक्ट जो है क्वेश्चन चढ़ा हुआ है। वॉलनट के बारे में पढ़ाया है, बाकियों के बारे में, वॉलनट की वैराइटीज़ के बारे में पढ़ाया गया है। आप जो है आगे देख लीजिए। अच्छा, ये देखो एक और क्वेश्चन। कल मैंने आपको जो बोला था इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हू इज़ नोन एज़ बर्डमैन ऑफ इंडिया, आपको मैंने उसकी जो है वो ये भी दी थी। अब ऐसा क्वेश्चन थे सलीम अली, दी थी मैंने आपको, उसकी पीडीएफ भी दी थी। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, कहाँ पर पढ़ाया हुआ है। सलीम अली जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया, देखिए, ये देखिए हमारा, ये देखिए सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, और बोला भी था कि यही चीज़ पूछी जाएगी। अब आपके पेपर में भी इंशाल्लाह जो है ऐसी ही चीज़ें आएगी जो चीज़ें हमने पढ़ी है। पूरा मुझे जो है वो इस पे जो है वो उम्मीदें हैं। जितना हमने पढ़ा है, हाँ, वो अलग बात है कि जो चीज़ें हमने टच ही नहीं की है, उसमें से नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट वाज़ कांस्टीट्यूटेड अंडर। ये आपको भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपका टॉपिक सिटीज़ एंड विलेजेस है। अब देखिए जनरली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पंचायती राज पढ़ते हैं। पंचायती राज के आसपास की चीज जो न्यूज में रहती है वो नहीं पढ़ते। उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो नहीं पढ़ते। वही जितना बुक्स पे लिखा है, हर आपको यूट्यूब चैनल पे वही सेम फैक्ट मिलेंगे। बट इस चीज के बारे में भी हम पढ़े हैं। ये देखिए ये हमारा पंचायती राज का था। ये देखिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेट अप इन 1954। इनके बारे में देखिए आर्टिकल 263, और यही तो पूछा गया है। आगे भी और फैक्ट है इसके रिलेटेड, बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये पूछा गया है। अब देखिए आंसर लगाने वाले ने जो है वो 243 क्यों लिखा है, क्योंकि उसने सिर्फ सिर्फ पंचायती राज पढ़ा है, उसने आगे उससे रिलेटेड फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं। तो ये है कंटेंट की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए ऊपर से नीचे तक हम जितने क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट जो है हर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं से निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन। अभी हम पंचायती राज आप जो पढ़ रहे हैं, जेड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपने पढ़ा होगा कहीं से। ये देखिए हमारे अपने नोट्सों का मैं बता रहा हूँ जो बैच के थे। जम्मू एंड कश्मीर विल हैव एलजी होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी होगी, ये इतना होगा, सारा कुछ। फिर रिजर्वेशन पे खास रेड पेन से जो है बात की गई है कि ये नॉमिनेट करेगा 2 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कि क्या होगी, वो वीमेन होगी। और यही तो क्वेश्चन आपके पास आया है कि वो कौन होगी, वो वुमेन होगी। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। तो मतलब कहने का मेरा ये है इन शॉर्ट कि जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, जो मेरे को बच्चे ये पूछते हैं सर आपका ही सिर्फ नोट्स पढ़े, बाकी चीजें हमने नहीं पढ़ी है, तो आप एक खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो वो है जिसके लिए हमने पढ़ाया भी नहीं है। इसमें से भी जनरल नॉलेज में जो हमारा इतना जो है वो कंटेंट आ चुका है। ठीक है, तो बाकी ये कि मैं अब इसे जो है सोशल मीडिया पे डालूं कि ये है वो है, ठीक है, वो अच्छा नहीं रहता है। मैं आपको बस एक बात पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो रिवीजन है, आप उन नोट्सों को जो मैंने पढ़ाई है आपको, जो मैंने बनवाए हैं आपको कि आप ये नोट्स बनाइए, ठीक है, उसे जो है आप जो है वो रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट में बनाए हैं सिविक्स के रोल, जितना कंटेंट आपको जरूरी था उतना ही कुछ ऐसी वैसी चीज जो है
फजूल सी जो एग्जामिनेशन में ना आए वैसा जो हमने उसमें कुछ भी अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो जितना कंटेंट पढ़ाया है उसे आप रिवाइज कीजिए। बाकी रही बात कि जो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मैं रेगुलरली जो है अपडेट कर रहा हूँ, और ये जो आखिरी सीरीज है, इनसे जो है क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इस बात को जो है समझ लीजिए। जो आजकल हम अपलोड कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।